अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना पकाओ जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कीमा पुलाव की रेसिपी। बीफ कीमा के साथ यखनी पुलाव मज़ेदार सा बना के तैयार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार सा ये पुलाव बन के तैयार होगा, बहुत ही आसान तरीके से। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले ले लेंगे 1 किलो कीमा, उसमें चला जाएगा एक छोटा टुकड़ा अदरक का, आधी कटी लहसुन की है, एक मीडियम प्याज है और एक बड़े साइज़ का टमाटर है। ये हम तैयार करने वाले हैं यखनी। सबसे पहले कीमे का यखनी तैयार करेंगे। तो साथ ही कुछ गरम मसाला भी जाएगा, जिसमें तेज़पात है, थोड़ी सी जवित्री है और थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला, ज़ीरा, लौंग और छोटे टुकड़े दालचीनी के। 1 चम्मच चला जाएगा सूखा धनिया और हस्बे जायका नमक। सिंपल सी ये चीज़ें लेंगे और इसके साथ हमने इसकी यखनी तैयार करनी है। आप चाहे तो इसमें हड्डी वाले पीस भी ले सकते हैं और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा। तो मेरे पास हड्डी के बगैर सिर्फ कीमा था और थोड़ा सा फैट था इसके साथ। तो कीमा पूरा डालेंगे प्रेशर कुकर में, साथ ही हरा मसाला डाल देंगे, साथ ही साबुत गरम मसाला चला जाएगा, इसमें नमक भी डाल दिया है, साथ ही इसमें चला जाएगा तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी। या फिर आप इतना इसमें पानी डालिएगा जितनी आपको यखनी चाहिए, ताकि उसमें पानी में कीमा पक भी जाए और अच्छी सी यखनी भी तैयार हो जाए। तकरीबन 12 से 15 मिनट में बहुत अच्छी तरह से कीमा गल जाएगा। जब तक वो यखनी हमारे पास तैयार होती है, इसका मसाला तैयार कर लेते हैं पुलाव का। आधा से पौना कप के करीब मैंने ले लिया था कुकिंग ऑयल का। इसमें अलग से बिल्कुल थोड़ा सा हमने डाल देना गरम मसाला। इसमें बड़ी इलायची और तेज़पात है और थोड़ी सी ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च है। अच्छी तरह से हमने इसे फ्राई कर लेना। जैसे प्यारी सी खुशबू आ जाएगी तो एक बड़े साइज़ का प्याज डाल देंगे इसके अंदर स्लाइस कटिंग करके और अच्छी तरह से भी फ्राई कर लेंगे। तो जब तक प्याज के ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आ जाएगा, इसी तरह से फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन सा कलर आने तक इसे फ्राई होने देंगे। दूसरी साइड पे हम ले लेने हैं 2 बड़े साइज़ के मेरे पास से टमाटर और 1 चम्मच सा लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहे तो इस तरह से बीच से डाल सकते हैं, इससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसे मैश होने में। गलने के बाद तो इसे हम थोड़ा सा ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो जब तक उसका पेस्ट तैयार होता है, इधर हमारे पास प्याज थोड़े से ब्राउन हो गए हैं, हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया। मज़ीद थोड़ा सा और कर लेंगे। सिर्फ इतना ही हमने इसे गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करना है और फिर इसमें डाल देंगे टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट। ऊपर से इसे कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद इसे इस तरह से चेक करेंगे। इस तरह से प्याज का बहुत अच्छा सा कलर भी निकल आएगा और टमाटरों का पानी भी बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाएगा और उसे बिल्कुल भी मैश नहीं करना पड़ेगा। तो जब तक टमाटरों का पानी पूरा ड्राई होता है, इधर कीमा बहुत अच्छी तरह से गल गया था। इधर जो भी गरम मसाला इसके अंदर साबुत गरम मसाला वो पूरा निकाल देंगे। तो अगर चाहे तो आप डाल सकते हैं, वैसे निकाल देंगे क्योंकि उसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ गया है। तो इधर गरम मसाला पूरा मैंने निकाल दिया था और जैसे ही टमाटरों का अच्छा सा मसाला तैयार होगा, उसमें कीमे को डाल के थोड़ा सा भुनाई कर लेंगे। तो टमाटरों का पानी जैसे ही पूरा ड्राई हो जाएगा, इसमें चला जाएगा एक बड़ा मसाला बिरयानी मसाले का, पैकेट वाला जो होता है बिरयानी मसाला, आधा चम्मच सुरख मिर्च है, 1 बड़ा चम्मच नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर है। अच्छी तरह से मसाले डाल के तो मज़ीद इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, या फिर जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। जैसे ऑयल अलहदा हो जाएगा तो पूरा जो हमने कीमे को पहले से पका के रखा हुआ यखनी बना के वो पूरा डालेंगे तैयार मसाले में। कीमे को इस तरह से स्टेन करके हमने डालना है, यखनी हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। तो कीमे के साथ ही इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच दही के। अच्छी तरह से दही को फेंट के तो फिर हमने इसमें डालना है और अच्छी तरह से थोड़े से हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसकी बुनाई कर लेनी है, ताकि जल्दी से इसकी बुनाई हो जाए और दही का पूरा पानी ड्राई होके ऑयल बिल्कुल अलहदा हो जाए। तो ऑयल जैसे ही नज़र आने लग जाएगा, फिर हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। उससे पहले अच्छी तरह से कीमे की बुनाई करेंगे। जो भी इसमें टमाटर होंगे यखनी वाले पूरे अच्छी तरह से मैश करते जाएंगे और इसकी बुनाई करते जाएंगे। इधर थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक ऑयल इसका अलग नहीं हो जाएगा। अच्छी तरह से हमने कीमे की बुनाई करनी है और जैसे ही ऑयल फिर साइडों से नज़र आने लग जाएगा, इसमें हमने डाल देनी है यखनी। तो जितने हमारे पास चावल है उसी के हिसाब से हमने इसमें पूरी यखनी ऐड कर देनी है। अगर कम पड़ जाए तो आप सादा पानी डाल लीजिएगा। तो जितने हमारे पास चावल थे उतनी यखनी थी, मैंने पूरी डाल दी है। पहले से यखनी अच्छी खासी गर्म थी तो फौरी तौर पे ये पकने लग जाएगी। तो जैसे इसमें इस तरह से कुकिंग इसकी स्टार्ट हो जाए तो इसमें डाल देंगे चावल पूरे। तो अच्छी तरह से 1-2 दफ़ा इसे मिक्स करेंगे। चावल डालने के बाद इसमें हल्के हाथ से चम्मच को चलाएँगे और ऊपर से इसे बंद करके छोड़ देंगे, ताकि अच्छी तरह से फिर से ये पकने लग जाए, इसकी कुकिंग स्टार्ट हो जाए। तो जब तक ये पूरा पानी नहीं ड्राई होगा, इसी तरह से हमने इसको ढक्कन उठा के खोल के तो इस तरह से इसे पका लेना। पानी जैसे ही खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसे
दम पे लगा देंगे। इधर आप इसका नमक वगैरह भी टेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक कम था वो मैंने और इसमें डाल दिया। 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची डाल देंगे और पूरा पानी जैसे ही खुश्क हो जाएगा तो इसे दम पे लगा देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि ये पूरे अच्छे से चावल गल ना जाए। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया था, बहुत अच्छे, बहुत खुशबूदार और मज़ेदार से हमारे पास ये कीमा पुलाव बन के तैयार हो चुका था और एक-एक दाने के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्टी सा इसका फ्लेवर आ रहा था। तो मज़ेदार और सिंपल से बीफ कीमा पुलाव को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत अच्छा लगेगा।